पूछना है कि उत्तर प्रदेश में क्यों 25,000 कर्मचारियों से काम नगद करा के सैलरी पेंशन 6 महीने के उधार खाते में डाली जाए। दूसरी दस्तक होगी बिहार विधानसभा में हो रहे वीडियो वॉर को लेकर, और तीसरी दस्तक दी जाएगी कोरोना के दोबारा बढ़ते संकट के बीच वैक्सीन की अहमियत नहीं समझने वालों के खिलाफ। एक ऐसे राज्य की कहानी जहां कोरोना खतरनाक शक्ल में है, लेकिन करीब 10 लाख वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होगा। आपसे सीधे तौर पर जुड़ी इन खबरों पर अब दस्तक की शुरुआत करें। उत्तर प्रदेश में काम नगद और सैलरी 6 महीने से उधार क्यों? आप महीने भर काम करते हैं, मेहनत से अपना पूरा योगदान देते हैं, महीना पूरा होने पर आपके काम का वेतन आपके हाथ या फिर आपके बैंक खाते में आता है। लेकिन कोरोना के इस संकट काल में क्या आप विश्वास करेंगे कि 6 महीने से उत्तर प्रदेश में जल निगम के 25,000 कर्मचारियों को ना तो सैलरी मिली और ना पेंशन। दिवाली से सैलरी वाला संकट होली आ जाने तक चालू है। इसलिए हमने सबसे पहले आम आदमी के हक की इस खबर पर दस्तक देना जरूरी समझा। कुर्सी पर कांपती इस देह की वजह कोई बीमारी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में सरकारी व्यवस्था के हाथों पैदा की गई लाचारी है, जिसने रिजवाना के पति की 6 महीने से पेंशन नहीं दी। मिथिलेश के हाथ में उनके इलाज के ये कागज इसीलिए कागज रह जा रहे हैं क्योंकि दवा का खर्च जिन कागज के टुकड़ों से उठाया जा सकता है, सैलरी का वो पैसा सितंबर से उत्तर प्रदेश सरकार के एक विभाग ने नहीं दिया। रसपता देवी की बेटी की शादी अगले महीने है। सरकारी कर्मचारी मां का दिल बैठा जा रहा है। 6 महीने से वेतन नहीं मिला, कहीं सम्मान न छिन जाए। और उधार की जिंदगी में खर्च होते जा रहे राजेश्वरी के बच्चों का सपना कौन पूरा करेगा, जिनकी मां को 6 महीने से सैलरी यूपी में सरकारी विभाग नहीं दे पाया। सैलरी लटका कर दिवाली की खुशियां छीन ली तो क्या होली भी खुशी से नहीं मनाने देंगे? वेतन फंसाकर क्या शुगर बीपी की गोली भी खरीद कर खाने का अधिकार छीन लेंगे? 10,000 कर्मचारी, 15,000 पेंशनधारी के 1.25 लाख घर वालों के लिए आज दस्तक दीजिए। योगी सरकार के कई विभाग ऐसे हैं जिसमें इस वक्त वेतन और पेंशन का संकट है। अल्लाह जानता है भैया कैसे चलता है, किस तरीके से आपको बताएं, कैसे खोल के दिखाएं, क्या करे। हाँ, जैसे हो सकते थे वैसे करते बेचारे, इधर उधर कर करा के कि अपनी अम्मा का इलाज जरूर करें। एक विभाग जल निगम है। 20 किलो वजन घट गया बीमारी की वजह से, डॉक्टर कहता है आपके ऊपर शुगर का भी इफेक्ट हुआ, आप दवा नहीं खा रहे हैं या आप ब्लड प्रेशर की दवा नहीं ले रहे। मैं उनसे क्या कहूँ कि भीख मांग के लाऊं या कहाँ से लाऊं? कई कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से न तो वेतन मिल रहा है और बुजुर्गों को पेंशन भी नहीं मिल रहा। सांस चल रही है, शरीर चल रही है, प्राण निकल नहीं रहे हैं, बस इतना है। पिछले महीने उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5,50,278 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट तो पेश कर दिया, लेकिन यूपी जल निगम के कर्मचारियों की ना तो 6 महीने से सैलरी मिली, ना रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन। 35 दिन से धरना देते 25,000 कर्मचारियों की आवाज जब लखनऊ में जल निगम के अधिकारियों और सरकार तक नहीं पहुंची तो दस्तक देना जरूरी हुआ। समस्या का मूल कारण जानने संवाददाता कुमार अभिषेक पहुंचे। समस्या से परेशान कर्मचारियों के घर तक संवाददाता आशीष पहुंचते हैं और समस्या पर जवाबदेही जानने डिप्टी सीएम तक संवाददाता समर्थ। आपकी सैलरी 5 दिन लेट हो जाए तो कर्ज की ईएमआई से लेकर बचत की एसआईपी और रोजमर्रा की जिम्मेदारी हिल जाती है। और अब आप सोचिए, लखनऊ में सत्ता के केंद्र विधानसभा से 5 किलोमीटर के दायरे में जल निगम के दफ्तर के बाहर धरना देते कर्मचारी, रिटायर्ड वर्कर कैसे जी रहे होंगे जब 6 महीने से सरकार का एक विभाग न वेतन दे न पेंशन। भुखमरी की कगार पे पहुंच गए। आपसे क्या बताएं, हाथ लाते हैं, भीख मांगते हैं, दूध उधार मांगते हैं। संवाददाता कुमार अभिषेक यहाँ कई चेहरों से एक एक कर उनकी समस्या पूछ रहे थे। तभी एक खराब किडनी वाले 23 साल के बेटे के रिटायर्ड पिता गुहार लगाते हैं। हमारी भी सुन लीजिए, क्योंकि जल निगम उत्तर प्रदेश का सुन नहीं रहा है। यही है कि वो उसको अपने हाल पे छोड़ रखा है, मरे या जिए। मर जाएगा तो बहू हम क्या करेंगे, मर जाएगा तो 3 साल की पोती हम क्या करेंगे। दो भविष्य और खराब होने हैं।
हमारी औलाद तो खत्म होना है, ये तो हमको मालूम है, परफेक्ट मालूम है कि वो खत्म होना। पैसे पैसे हमको जब मिल नहीं रहे, मिलाद कहाँ से कर ले सर? ये जल निगम उत्तर प्रदेश का वो निगम है जो कई दशकों से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को पानी मुहैया कराता रहा है। आज स्थिति ये है कि इनके कर्मचारियों के पास 5-5, 6-6 महीने से न तो वेतन के पैसे हैं, ना ही उनके पेंशन के पैसे हैं, और लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। ये कहानी सिर्फ इतने पर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि यहाँ से शुरू होता है सरकारी कर्मचारियों को परेशान करने वाली सरकारी व्यवस्था का असली खेला। इस कहानी को आगे बढ़ाएं उसके पहले देख लेते हैं कि जो विधानसभा में बैठकर जनता के लिए नियम कायदे कानून बनाते हैं, उनके अपने सैलरी भत्ते क्या हैं। मंत्रियों का कार्यालय भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और वेतन मिलाकर 1,10,000। मंत्रियों को 40,000 रुपए हर महीना वेतन है, कार्यालय भत्ता 20,000 है और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 50,000 है। विधायकों को वेतन के तौर पर 25,000 रुपए, कार्यालय भत्ता 20,000 और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 50,000 मिलता है। विधायकों को सैलरी वक्त से मिलती है, भत्ता वक्त से मिलता है। तो यूपी में जल निगम के 25,000 कर्मचारियों का वेतन और पेंशन अब तक लटका कर क्यों रखा गया? आज तक संवाददाता अब उन गलियों में दाखिल हो रहे हैं जहां जल निगम विभाग के महीनों से वेतन न पाए कर्मचारियों के दर्द बसते हैं। जिस प्रदेश में विधायकों का वेतन भत्ता महीने का 1 लाख रुपए से कहीं ज्यादा हो, उसी राज्य में जब यूपी जल निगम के रिटायर्ड कर्मचारी आबिद की पत्नी रिजवाना अपने बेटे आसिफ की किडनी का इलाज नहीं करा पाई क्योंकि सितंबर के बाद से पेंशन नहीं आई और दरख्वास्त सरकार से इनकी सुनिए। कम से कम हम लोग का इलाज तो हो सके, एक वक्त की रोटी का जैसे तो मिल सके। कांपती देह की इस छलनी कर देती पीड़ा पर अगर यूपी में जल निगम के अधिकारियों और मंत्रियों के भीतर की आत्मा न्यायप्रियता इंच मात्र भी नहीं जागती, तो कहां है कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जान लीजिए कि यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 फरवरी, 22 फरवरी और फिर 21 मार्च को निर्देश देकर कहा था कि तुरंत रुका हुआ वेतन और पेंशन जारी की जाए। लेकिन बावजूद इसके जल निगम विभाग की निर्ममता देखिए। कर्मचारी राजेश्वरी के परिवार में 2 बेटियां हैं। एक बेटी पैरामेडिकल का फॉर्म नहीं भर पाई क्योंकि मां को वेतन नहीं मिल रहा, और बड़ी बेटी मां का इलाज नहीं करा पाई क्योंकि घर में पैसे नहीं। डॉक्टर ने एडमिट होने के लिए बोल दिया। अब हफ्ते भर इनको एडमिट किया, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि और दिन को एडमिट इलाज चलेगा, लेकिन पैसे की वजह से फिर इनको जबरदस्ती हम डिस्चार्ज करा लाए। जानते हैं वेतन क्यों नहीं मिला? सुनकर इस पर भी हैरानी होगी। जल निगम विभाग को करीब 1200 करोड़ रुपए वेतन और पेंशन के देने हैं, जबकि इसी विभाग का करीब 2100 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के दूसरे सरकारी विभाग काम कराने के बाद अब तक नहीं दे पाए हैं। तो सरकारी विभागों के बीच ही फंसाए गए सैकड़ों करोड़ रुपए के कारण रसपता देवी घर में बेटी को दिलासा देती है कि सब अच्छा होगा क्योंकि अगले महीने शादी है, और दफ्तर के बाहर काम करने के दौरान ही अपनी सैलरी के लिए प्रदर्शन का वक्त भी बाद में वो निकालती है। पैसा हाथ में नहीं, ना वेतन मिल नहीं रहा, कैसे शादी करेंगे? का बारात हमारी वापस चली जाएगी? जब ये हमारा सैलरी ना मिले तो हम सब लड़की की शादी कैसे करेंगे? अब इस पर और हैरान करने वाली बात यह कि जिन कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के लिए 3 बार मुख्यमंत्री कह चुके हैं, उसके बारे में डिप्टी सीएम को भी नहीं पता। किन कर्मचारियों को नहीं मिल रही है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर कोई नियमित कर्मचारी हैं या संविदा के भी हैं और किसी त्रुटि के कारण उनको नहीं मिल रहा, तो सरकार देखे कि अभी इसका कोई जानकारी मुझे नहीं आई है। इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ है लखनऊ में। नहीं, इसकी जानकारी आने पर सरकार कार्रवाई करेगी। बस इसी तरह सरकारी लाल फीताशाही में फंसे हुए कर्मचारियों के लिए आज आपको दस्तक देनी होगी कि होली से पहले इनके खाते में 6 महीने से रुके वेतन और पेंशन की खुशियां पहुंच जाएं। आशीष कुमार और समर्थ के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। इसीलिए आज की पहली जरूरी रिपोर्ट दिखाने के बाद दस्तक यह है कि मुख्यमंत्री 3 बार निर्देश दे चुके, फिर 25,000 कर्मचारियों की सैलरी पेंशन रोकने वाले जिम्मेदार अधिकारी और मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। जल निगम विभाग के कर्मचारियों का रुका वेतन और पेंशन फौरन विभाग को जारी करना चाहिए। हमारी रिपोर्ट और दस्तक से अगर आप सहमत हैं तो #दस्तक के साथ अपनी बात को संबंधित लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाइए, अपनी राय इस पर जरूर रखिए। और बिहार की राजनीति में अब वीडियो वॉर की दस्तक हुई है।